ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। बहराइच जनपद की रहने वाली मुस्लिम समुदाय की रुबीना खान और शेष अवस्थी की मोहब्बत की कहानी इन लाइनों पर बिल्कुल फिट बैठती है। आपको बता दें कि बहराइच जनपद के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के शिवपुरा गांव निवासी रुबीना खान और शेष अवस्थी में काफी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन मामला अलग अलग समुदाय का होने की वजह से दोनों की शादी में कई मुश्किलें सामने आ रही थी। लिहाजा दोनों ने परिजनों से बगावत छेड़ दी और घर से एक दूसरे का हाथ थामकर फरार हो गए। घर से दूर जाकर दोनों एक मंदिर में जाते हैं, जहां हिंदू रीति रिवाज के साथ दोनों ने विवाह की रस्मों को पूरा करते हुए शादी कर ली। 7 फेरे और शेष अवस्थी के नाम का मांग में सिंदूर भरकर रुबीना खान अब रूबी अवस्थी बन गई हैं। रुबीना खान का रूबी अवस्थी बनना रुबीना के परिजनों को नागवार गुजरा, तो उन्होंने शेष अवस्थी पर अपहरण का मुकदमा कायम करवाते हुए कार्रवाई की मांग की। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने दोनों प्रेमी जोड़ों को जज के सामने पेश किया, जहां रुबीना ने जज साहब के सामने खुद को बालिग बताते हुए यह बताया कि हमने अपनी मर्जी से शादी की है। मैंने अपनी इच्छा से मुस्लिम धर्म को छोड़कर हिंदू रीति रिवाज से शादी की है। रुबीना की इन बातों को सुनकर जज साहब ने बिना देर किए आदेश दिया कि रुबीना को पूरी सुरक्षा के साथ लड़के के परिजनों को सौंप दिया जाए। इस शादी से लड़के के पिता बेहद खुशी जाहिर करते हुए कहा कि लड़की की कोई जाति नहीं होती है, मेरा परिवार अपनी बहू को पाकर खुश है। चाचा जी, क्या नाम आपका? हमारा नाम कन्हैयालाल अवस्थी। कहाँ के रहने वाले हैं? शिवपुरा। आपके बेटे ने एक मुस्लिम लड़की के साथ शादी की है। जी हाँ। क्या ये पूरा मामला है और क्या आपने लड़की को अपना लिया है? न लड़की को अपना लिया है और उसका नाम रूबी अवस्थी कर दिया है और उसको हमने स्वीकार कर लिया है। दोनों लड़के और लड़की ने दोनों लोगों ने प्रेम विवाह किया है। इससे आपका परिवार और आप लोग कितने खुश हैं? हम साहब बहुत खुश हैं। क्या कहना चाहेंगे और दोनों के लिए? अब उनको साहब यह है कि अपन खाए कमाए मजे में रहें और अपन सुरक्षित से रहें बस। तो लड़की दूसरी धर्म की है और लड़का हिंदू है, तो कोई आपत्ति आपको तो नहीं? नहीं साहब, कोई आपत्ति नहीं। लड़की में कुंवारी लड़की में कोई जात नहीं होती है, जिसके साथ जाए उसी की जात। देहात कोतवाली क्षेत्र में शिवपुरा ग्राम सभा है, वहाँ के रहने वाले शेष कुमार अवस्थी ने ये रूबी के नाम की लड़की से इन लोगों ने ये प्रेम था इनको। फिर ये कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए थे। उसके लड़की के घर वाले इस शादी से राज़ी नहीं, तो उन्होंने एक FIR पंजीकृत कराया था देहात कोतवाली में। फिर इनको पुलिस ले करके आई, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय पर इनका बयान हुआ, जिसमें लड़की ने बताया कि अपनी मर्जी से हम गए थे और हम शेष कुमार के साथ ही रहना चाहते हैं अपना। और न्यायालय ने उनका 164 का बयान लिया और फिर उनके माता पिता की तरफ से कुछ डॉक्यूमेंट्स दाखिल किए गए थे और कुछ डॉक्यूमेंट्स IO ने कलेक्ट किया था। अंततः न्यायालय ने उसको बालिग माना और बालिग मानते हुए फिर उसकी इच्छा पे स्वतंत्र कर दिया कि जहां पर वो जाना चाहे पुलिस सुरक्षा में उसको भेज दिया जाए। लड़की किस बिरादरी की पहले थी? लड़की मुस्लिम बिरादरी की है और लड़का हिंदू धर्म का है। तो अब दोनों की शादी हो गई क्या? अब दोनों साथ में रहने के लिए उन्होंने कहा कि हम साथ में रहेंगे और ये शपथ पत्र न्यायालय पर दिया है। और लड़के के जो पिता हैं कन्हैयालाल अवस्थी, उनके शपथ पत्र देने के उपरांत उन्हीं के साथ में लड़की को भेज दिया गया। तो क्या लड़की के पिता ने कोई आपत्ति दर्ज कराई उसके बाद? अब उसके बाद ये जो मामला था ACGM कोर्ट से CWC में भेजा गया था। CWC के आदेश को उन्होंने जिला जज के न्यायालय पर चैलेंज किया था। अंततः जिला जज ने अपील एडमिट कर लिया और अपील में स्टे का जो एप्लीकेशन था उनका स्थगन का CWC के आदेश का, उसको उन्होंने नहीं माना और उन्होंने उसमें 16 तारीख की डेट लगा दिया। और बाकी उन्होंने कहा कि जो CWC का आदेश है उसमें बालिग माना गया है लड़की को, इसलिए बालिग मान करके उसकी इच्छा के अनुरूप ही उसको जहाँ जाना चाहे उसको स्वतंत्र कर दिया है। क्योंकि बालिग को कस्टडी में नहीं रख सकते, इसलिए उसकी इच्छा के अनुरूप जहाँ जाना चाहती है तो वहाँ पर उसको भिजवा दिया गया। बहुत